हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं साइट्स एंड मेथड्स ऑफ पल्स असेसमेंट। नर्सेज जो है वो क्या करती हैं, करेक्ट साइट जो है उनको पता होनी चाहिए असेसमेंट करने के लिए, मेथड पता होना चाहिए पल्स को अच्छे से हर एक पेशेंट के लिए कैसे उसको डायग्नोज करना है, क्या नीड है पेशेंट की, जो भी डायग्नोज करने के लिए क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ कंडीशन है, उस हिसाब से जो है साइट्स और मेथड जो है पल्स असेसमेंट का वो सेलेक्ट किया जाता है। मोस्टली जो है वो पेरिफेरल पल्सेस ही जो हम जो है असेस करते हैं। एपिकल पल्स जो है वो यूज़ होती है बहुत सारी सिचुएशंस में। जो पेरिफेरल पल्स है वो 3 फिंगर्स के हेल्प से जो है हम चेक करते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं, हम जो 3 फिंगर्स होती है उसे क्या करते हैं, डिस्टल पार्ट को जो है ब्लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर। उसके बाद जो प्रोक्सिमल एरिया है उसको पाल्पेट करने की कोशिश, मतलब पाल्पेट करते हैं पल्स से माइल्ड प्रेशर देके, और जो मिडल एरिया है वहाँ पे हमें पल्स फील होती है एट द सेंटर ऑफ द, मतलब काउंट विद द फिंगर एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर में हमें वहाँ फील होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइट्स की, तो हमारे पास हमें फील करने के लिए होती है टेम्पोरल आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, पाल्पेटियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और डोर्लियस पेडिस आर्टरी। सबसे पहले आती है रेडियल जो पल्स आर्टरी होती है वो, ठीक है। मोस्टली आपने देखा होगा कि ऐसे फिंगर्स रख के हमारी यहाँ पे रिस्ट का जो ये एरिया होता है यहाँ पे जो है चेक करते हैं। तो बहुत सारी जो है पेरिफेरल आर्टरीज में इसको यूज़ किया जाता है, पेरिफेरल साइट्स में इसको यूज़ किया जाता है, पाल्पेशन मेथड से हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली जो है इसको चिल्ड्रंस और अडल्ट में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कैरोटिड पल्स, जो हमारी नेक पे होती है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कैरोटिड पल्स आपको दिख रही है, इसको हम असेस करते हैं, ऐसे 3 फिंगर से हम इसको चेक कर सकते हैं। जो कैरोटिड पल्स है उसको असेस किया जाता है, ये लोकेटेड होती है लेफ्ट या राइट साइड ऑफ द ट्रैकिया, और इसको ईजिली असेस किया जा सकता है। और मोस्टली क्या होता है, जब भी हमें पेरिफेरल नर्स पल्सेस जो है वो फील नहीं होती, पाल्पेट नहीं हो पाती हैं, तो उसकी इमरजेंसी के केस में हम जो है कैरोटिड पल्स को फील करते हैं या फिर चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रेकियल पल्स, जो है हमें यहाँ पे हमारा जो एल्बो वाला एरिया होता है वहाँ पे जो हम चेक करते हैं। तो ब्रेकियल पल्स जो है वो पाल्पेट किया जा सकता है इनर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो, और इसको जो है चिल्ड्रंस के केस में ज़्यादा असेस किया जाता है। उसके बाद बारी आती है टेम्पोरल जो पल्स होती है, ये हमारे जो है हेड वाला जो रीजन होता है फोरहेड का, वहाँ पे आइज़ के पास और ईयर के फ्रंट वाला जो रीजन होता है वहाँ पे हम इसको पाल्पेट करते हैं, ठीक है। इधर साइड ऑफ द हेड इन टेम्पोरल रीजन और इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ पे हम जो है इसको असेस करते हैं। यहाँ पे ये ऐसे प्रेजेंट होती है टेम्पोरल पल्स, ठीक है। और ये एंटर ब्रांच होती है सुपरफिशियली टेम्पोरल आर्टरी की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अल्नर पल्स। अल्नर पल्स क्या होती है, इसको हम जो है एंटीरियर या मीडियल एस्पार्क जो होता है फोर आर्म का, वहाँ पे जो है रिस्ट के पास हम इसको कर सकते हैं। जब हम रेडियल करते हैं तो इस साइड से करते हैं, जब हमें अल्नर करनी होती है तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आदि आदि आती है फिमोरल पल्स की। इसको हम जो इनर एरिया होता है थाई का वहाँ पे करते हैं, इधर राइट और लेफ्ट साइड, और इसको हम जो है प्रेस डीपली करते हैं ताकि जो भी इंग्यूलियल लिगामेंट्स हैं वो मतलब अच्छे से उसको डीपली जो है हम अगर पाल्पेट करते हैं, डीपली उस पर थोड़ा प्रेस करते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छे से जो है वो फील होती है। उसके बाद बारी आती है पोप्टियल पल्स की। इसमें क्या होता है, जो हमारा नी का एरिया होता है ये उसके बिहाइंड जो है मिलती है हमें, इज पैल्पेटेबल इन द पोर्शन ऑफ लेग बिहाइंड द नीज, ठीक है। जो नीज के बिहाइंड का एरिया वहाँ हम इसको पाल्पेट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पोस्टियल टिबियल की या फिर डोर्सालिस पेडिस पल्स की। ये कहाँ पे फील होती है, यहाँ तो यहाँ पे जो हमारा एंकल वाला एरिया होता है उसके जस्ट ऊपर, या फिर जो यहाँ पे हमारे लेग में जो हमें पल्सेस अलग से हमारे वेन्स या आर्टरीज जो हमें दिखती हैं उसको हम यहाँ पे फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है एपिकल नर्व पल्स की। एपिकल पल्स कहाँ होती है, एपिकल पल्स जो है वो क्या होता है, प्रेफर्ड मेथड होता है पल्स असेसमेंट के लिए किसी भी चिल्ड्रन में या इन्फेंट में जो 2 साल का या उससे छोटा होता है। नॉर्मल पल्स रेट जो होती है वो अडल्ट में, अडोलसेंट्स में वो कितनी होती है, 60 बीट्स टू 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अडल्ट्स में क्या होता है, एपिकल पल्स को काउंटेड किया जाता है 1 मिनट के लिए बाय ऑस्कल्टेशन मेथड्स, और ये कहाँ पे होता है, जो हार्ट का अपेक्स होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद बारी आती है ऑल्ट्रेशंस की, कि क्या क्या पल्स रेट में जो है उस ऑल्ट्रेशंस जो हैं आ सकती हैं। तो सबसे पहले बारी आती है रेट की।
अगर रेट में ऑल्ट्रेशंस आती हैं तो हमें टैकीकार्डिया या फिर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। एक अडल्ट में टैकीकार्डिया कब देखने को मिलता है? जब उसका पल्स रेट जो है 100 टू 180 बीट्स पर मिनट के बीच में होता है, या 100 यानी कि 100 टू 180 बीट्स पर मिनट में अगर उसका जो पल्स रेट है तो वो क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। एज द हार्ट इंक्रीजेज कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही हार्ट रेट का इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो टैकीकार्डिया में क्या होता है? रैपिड हार्ट जो रेट है वो होता रहता है, जिसकी वजह से जो कार्डियक की फिलिंग टाइम होता है, जो उसमें ब्लड आने का फिल होने का टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है और कार्डियक आउटपुट पे भी उसका इफेक्ट जो है पड़ता है। इस केस में क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, मतलब किन किन केस में हो सकता है, ठीक है, फीवर के, इन्फेक्शन, डायरिया या कोई हार्ट डिजीज़ है, तो इन सब में हमें टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद बारी आती है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा? जब 60 बीट्स पर मिनट से कम अगर एक अडल्ट में पल्स रेट हो जाता है तो वो ब्रेडिकार्डिया में काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो पल्स रेट है वो स्लो हो जाता है नॉर्मल प्रोसेस से, जैसे कि स्लीप के टाइम पे हो जाना, या फिर कोई भी ऐसे थिन ब्यूल्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम हो रहा है जिसकी वजह से आपको हाइपरथर्मिया हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, या फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे एजिंग, या कोई दवाई आप ले रहे हो जिसकी वजह से आपके जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होएगा? आपकी जो पल्स रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ पल्स वॉल्यूम। जितनी क्वांटिटी की होती है पल्स की, एक्सप्लेन, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ पल्स एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ फुलनेस एंड रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। जो क्वालिटी होती है पल्स की वो एक्सप्लेन करती है कि क्या उसका एम्पलीट्यूड है ना, कितना वो फुलनेस है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, पूरी स्ट्रेंथ जो होती है एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन की, वो सारी हमें उसकी क्या है? क्वालिटी ही बताती है। ठीक है, तो इसको हम असेस कर सकते हैं फील करके ब्लड फ्लो को थ्रू द वेसल्स। ठीक है, जब जो भी हमारी वेसल से ब्लड फ्लो जा रहा होता है उसको हम फील करके क्वालिटी ऑफ पल्स को जो है पता कर सकते हैं। जो भी क्वालिटी ऑफ पल्स जो नॉर्मली होती है वो होती है स्ट्रोंग होती है, जो यहाँ भी हम पाल्पेट कर सकते हैं। जो भी अभी हमने साइट्स पढ़ी थी सारी, इन सारी साइट्स पे अगर हम पाल्पेट करते हैं तो हमें अच्छे से, अगर नॉर्मली एक स्ट्रोंग जो पल्स फील होती है तो वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ पल्स जो है वो शो करती है। जो पेरिफेरल पल्स होता है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फुल्ली या फिर बाउंडिंग में। जब भी हम उसको फोर्सफुली या फिर वीक जो है थ्रेडी जैसे भी वो फील होती है तो हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लास्ट आता है रिदम ऑफ पल्स। पल्स का जो रिदम पैटर्न होता है वो हार्ट बीट्स के हिसाब से होता है। पल्स जो है वो रिदम क्या होता है? नॉर्मली रेगुलर ही होती है, बट कई बार क्या हो सकता है? इरेगुलर भी हो सकती है। इरेगुलर पल्स रिदम जब भी होती है जब क्या होता है बीट्स में जो है पोज आ रहा है या अनइक्वल इंटरवल्स में जो है बीट्स हो रही हैं, उस केस में इरेगुलर रिदम आती है। इरेगुलर जो पैटर्न होता है हार्ट बीट का उसको हम डिसरिथमिया या अरिथमिया कहते हैं, अभी हमने पीछे देखा था। और जो नर्स है उसको मॉनिटर करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भी इरेगुलरिटी फाउंड हो रही है हार्ट बीट में, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको मॉनिटर करके आगे फिजिशियन को बताना होता है। ठीक है, अब अगर अल्ट्रेशंस आ जाती हैं तो अभी हमने रेट में पढ़ा टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, जिसमें कि क्या था? पल्स रेट जो है 100 बीट्स पर मिनट से अगर ज़्यादा हो रही है तो टैकीकार्डिया है, 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, रिदम में क्या आएगा? आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, यानी कि अगर जो इनकम्प्लीट जो आर्ट्रियल सिस्टोल है वो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है। दूसरा आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है? जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो क्या होएगा? इनकम्प्लीट रहेगा, जिसकी वजह से जो डिक्रीज हो जाएगी कार्डियक आउटपुट। ये क्या है? कोई भी थ्रोम्बाई या फिर एम्बोलाई फॉर्मेशन हो सकता है, यानी कि कहीं पे भी गांठ वगैरह की, जो हमारी वेसल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे गांठ वगैरह की फॉर्मेशन हो सकती है, एक क्लोट बन सकता है पूरा, जिसको कि हम थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई फॉर्मेशन कह सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरमिटेंट पल्स। ये क्या होती है? जब भी हम हार्ट बीट को मिस कर रहे हैं बीच में कोई भी, या फिर क्या है, रेगुलर रिदम्स हैं उनके बीच में कोई भी बीट मिस हो रही है तो उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट पल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा सिस्टोल, यानी कि जो हार्ट बीट है वो एक्स्ट्रा हो रही है, हार्ट इज बीटिंग एंड एक्स्ट्रा बीट इन बिटवीन द रेगुलर रिदम्स। मतलब 1 2 3 ऐसे रेगुलर चल रही हैं लेकिन बीच बीच में जो है एक्स्ट्रा बीट्स भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, तो होता है एक्स्ट्रा सिस्टोल।
उसके बाद अगला आता है साइनस एरिथमिया। इसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रेशन होती है हार्ट रेट में वो या तो ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया होगा, लेकिन कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होगी, मतलब कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से वो चीज़ नहीं हो रही है, वो नॉर्मली हो रही है, बस अल्ट्रेशंस आ रही हैं ब्रेडिकार्डिया या फिर टेकिकार्डिया के उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है लो टेंशन। इसमें क्या होता है, बाउंडिंग पल्स या थ्रेडी पल्स होती हैं, जो भी हमने लास्ट में देखा था। बाउंडिंग पल्स क्या होती हैं, जब पेशेंट जो है हाइपर वोलेमिक है तो जो पल्स हैं वो फुल होंगी और बाउंडिंग होंगी। थ्रेडी पल्स में क्या होगा, जब पेशेंट हाइपोवोलेमिक है या फिर डिहाइड्रेटेड है तो पल्स जो है वो वीक हो जाएंगी और थ्रेडी हो जाएंगी, ठीक है। इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसमें वीक होती हैं। हाई टेंशन में क्या होता है, डाइकोटिक होता है या कोरिजेंस पल्स होती हैं, ठीक है। डाइकोटिक पल्स में क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी होती है पल्स की, इसमें डिफरेंशिएट आ जाता है जब भी हम पाल्पेट करते हैं, ठीक है। कभी क्या होगा, हार्ट साउंड्स डिजीज कंडीशन की तरह भी इसको असेस कर सकते हैं। अब डिजीज़ कंडीशन को कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर लो कार्डियक आउटपुट या फिर हाई सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है तो वो डाइकोटिक पल्स कर सकती है। इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब भी हम दो पाल्पेबल पल्सेशंस लेंगे तो जो सेकंड वाली है वो डायस्टोलिक होगी और इमिडिएटली जो है दूसरी हार्ट की जो साउंड है वो आ जाएगी, उसको फॉलो कर लेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कोरिजेंस पल्स। कोरिजेंस पल्स में क्या होता है, जो पल्स है वो फोर्सफुली है और जो सडनली कोलैप्स हो रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उनमें ऑर्टिक रीगर्जिटेशन होता है। रीगर्जिटेशन क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो बैक आ रहा है, वापस बैक मार रहा है, तो वो जो चीज़ है वो देखने को मिलती है। लास्ट इज वॉल्यूम। बाउंडिंग पल्स क्या होएगा, इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल पल्स है उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो या तो क्या होगी, फुल होएगी, बाउंडिंग होएगी, जिसमें क्या है फोर्सफुल होएगा। अभी हमने पढ़ा था ना, बाउंडिंग पल्स में क्या होएगा, यहाँ पे हाइपर वोल्यूमिक होता है पेशेंट और स्ट्रॉन्ग पल्स आती हैं। फेबल पल्स में क्या होगा, ये वीक होएगी, यहाँ पे वीक और थ्रेडी जो है हमें देखने को मिलेगी, और ये किस वजह से होता है, जब डिहाइड्रेशन होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है पल्पस अल्ट्रेशंस। इसमें क्या होता है, अल्ट्रेशंस होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक बीट आएगी। जब भी आप उसको चेक करोगे तो एक क्या आएगी, स्ट्रॉन्ग बीट आएगी, उसके बाद वीक बीट आएगी, और ये चेंज जो है चलता रहता है। इसमें टाइम के साथ या पेशेंट जो है उसको हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं।